हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग द लास्ट अपलोडेड वीडियो एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चंस व्हाटएवर आर गिवन हियर। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आती हैं आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 6.2 जो कि बेस्ड होगी हमारे 6.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो पर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज YouTube में जाके सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे #ग्लोबल क्लासेस और 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं ऑल द वीडियोस टिल नाउ। तो आइए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y देन शो दैट AB is parallel to CD। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये फिगर दिया गया है, इस फिगर को ध्यान से देखना है आपने और x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो x और y कहाँ पे है, ये देखिए x है और ये आपका y हो गया। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है पहले हम वो देखेंगे और उसके बेस पर हम इन लोगों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। I mean, इन चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और वो क्या है x एंड y। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, सो मेनी मेथड्स आर हियर जिससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनमें से किसी भी एक की हेल्प से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा इसको, तो लेकिन सबसे पहले आप ये यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे दैट AB, लाइन AB एंड CD इज इंटरसेक्टेड by a transversal लाइन लिख दो भाई, लाइन ही होती है तो लाइन लिख दो। ये देखिए ये लाइन AB है, ये लाइन CD है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे देखिए कट कर रही है, I mean इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरीके से। अभी आपने क्या करना है, अब अगर आप इस एंगल को टारगेट करेंगे ना तो अब आप थोड़ा इसको इजिली बोल पाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो अभी बोल नहीं पाते आप। हम क्या बोल पाएंगे, ये देखिए एंगल, ये देखिए 50 प्लस एक्स, यहां पे अगर आप देखो ये 50 प्लस एक्स, तो मैं डायरेक्टली अगर इसको अगर एक नाम दे दो, ऐसे मान लीजिए ABCD है, इसको मैंने P नाम दे दिया इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं अगर Q नाम दे दूं, ठीक है ना, PQ। तो यहां पे देखिए जरा एंगल, इस ट्रांसवर्सल लाइन को भी नाम दे दो भाई, ये हो गई E और ये आपकी हो गई F, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसको यहां पे आप एंगल EPA, ध्यान से देखना आप, एंगल EPA प्लस एंगल, अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों बोला पता है, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कौन से एंगल है, लीनियर पेयर। ये जो लाइन देखिए ऐसे, जो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे आपको दिख रही है, इस लाइन को अगर आप ऐसे कर लो यानी सीधा कर दो तो ये लीनियर पेयर है, तो भाई एक सीधी लाइन ही तो है और स्ट्रेट लाइन ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो यानी ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। अब यहां पे देखिए वन एंगल इज गिवन ऑलरेडी, दैट इज EPA इज गिवन एज 50 प्लस एंगल APQ मींस दैट इज x, ठीक है ना। तो इसके प्लेस पे अगर आप चाहो तो x भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्टली लिख दो x 180। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 किसके इक्वल आ जाएगा, 130 के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहां पे देखिए आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 130। आप यहां पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अभी इस x और y को देखो, ये भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहां पे आप लिख पाएंगे दैट नाउ एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, यानी एंगल x एंगल y के बराबर है। क्यों बराबर है, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है ना, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, दिख ही रहा होगा आपको। तो अगर यहां पे क्या लिख पाएंगे, दैट एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल y इज इक्वल टू x आपने अभी अभी निकाला हुआ है कितना, 130। सो इट मींस y विल आल्सो बी ऑफ 130 डिग्री, यानी कि y भी आपका 130 डिग्री होगा।
तो x और y की वैल्यू निकल आई। अभी इन्होंने क्या बोला है, देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। तो AB इज पैरेलल टू CD के लिए आप क्या लिख पाएंगे, दैट हेयर AB is parallel to CD। Why AB is parallel to CD? इसके लिए मैंने आपको कई सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है ना, थ्योरम्स आर देयर, एक्सिम्स आर देयर, उनके बेस पे हमने बोलना था। तो हियर AB is parallel to CD किस बेस पे बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF एंड Y रेशियो Z इज गिवन एज 3:7, फाइंड द x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब y और z ये दोनों 3:7 के रेशियो में दिए गए हो। तो आइए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको, ये जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको एक नाम दे देते हैं। ABCDEF हो ही गया है, तो इसको आप नाम दे दो PQ और इसको दे दो R, ठीक है ना। चलिए तो PQR हमने नाम दे दिया, अभी हमारा ये मैटर ओके हो गया। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए लिखा है Y रेशियो Z, तो यहां पे लिख दो लेट Y रेशियो Z दिया गया है, लेट Y इज इक्वल टू, इसको बोल दो 3A एंड Z इज इक्वल टू 7A, ठीक है ना। YZ 3:7 के रेशियो में दिया गया है। अभी हमने क्या करना है, हमने करना इतना है कि यहां पे अगर आप देखो, ये देखिए ये पार्ट, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन कौन से, नाम क्या होगा, PQC, यहां पे लिख दोगे आप एंगल PQC इज इक्वल टू, ये एंगल क्या होगा, DQR, एंगल DQR। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली। ये चीज आप देखिए जरूर लिखा कीजिए, ठीक है ना, कि ये एंगल किस टाइप के हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि आपको इसमें फिगर में दिख भी रहा है। तो अगर PQC कितना है, Y है, तो इसका मतलब DQR भी Y होगा। तो यहां पे आप लिख दो दिस इंप्लाइज दैट एंगल DQR इज इक्वल टू दिस वन विल ऑल्सो बी Y, ये भी Y हो जाएगा। तो यानी अगर मैं यहां पे Y लिख दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा, DQR अगर Y हो गया, अब देखिए ये दोनों एंगल, बोथ एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके लिए आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दैट वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। कौन सा रूल लगेगा इसमें, कौन सी ऑक्सिम्स लगेगी, तो ये है सेम साइड एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल है। देखिए ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये सेम साइड एंगल है। देखिए तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर ये 180 होता है तो देखिए Y और Z की वैल्यू आपके पास है, तो यहां से आप सबसे पहले तो Y और Z की वैल्यू पुटअप करा दो। ये हो जाएगा 3A प्लस 7A इज इक्वल टू 180। इसका मतलब 3A प्लस 7A कितना हो जाएगा, 10A इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 180 बाई 10, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 18। ये आपका 18 हो गया। अब जब ये 18 हो गया तो Y और Z एंगल तो फटाफट निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कैसे आएगा, इट मीन्स आप यहां पे लिख दो इट शोज दैट क्या शो करता है कि एंगल Y क्या हो गया, 3A, यानी कि 3 इंटू 18, 18 3 जा 54। एंड इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Z एंड Z की बात करें तो वो कितना है, 7A। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 18 126। तो ये तो हो गया 126 और ये दैट 54 हो गया। YZ आ गया। अभी आपको X फाइंड आउट करना है। X के लिए देखिए जो आपने YZ के लिए बोला सेम प्रॉपर्टी देखिए XY के लिए भी तो लागू पड़ेगी ना, बिल्कुल लागू पड़ेगी। तो इसको आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं जरा देख लूं भाई। चलिए तो मैं इसको देखिए यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है। ये
आप यहाँ पे देख लो साइड में, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए x प्लस वाई एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से? वही सेम साइड एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल है, तो दोनों का सम 180 होगा। अब यहां पे जरा देखिए y की वैल्यू आपने 54 फाइंड आउट की हुई है, तो x के लिए क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस 54 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 126। दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आता है वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से आप देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट 110% रिजल्ट फ्रॉम हियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं कि इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD। देखिए फिगर है आपके सामने, एक लाइन AB है और दूसरी CD है। AB CD की पैरेलल है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। अब ये जरा देखिए इसको, EF दिस लाइन सेगमेंट EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो CD पे अगर परपेंडिकुलर है तो वो AB पे भी परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है ना, आगे देखिए। दूसरा इन्होंने क्या दिया है कि एंगल GED इज 126। एंगल GED इज 126, देन फाइंड AGE, GEF एंड FGE। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीजें हमारे पास है डिटेल्स है उनको हम लोग लिखते हैं और फिर हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं वो आइए देखते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज यू जस्ट फाइंड आउट द आंसर एंड ट्राई टू टैली विद अस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो GED जरा देखिएगा, GED इट मींस दे गेव दिस होल एंगल। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है भैया, 126, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखिए GED 126। तो यहां पे इसके सॉल्यूशन में आप देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल GED इज इक्वल टू 126, इट इज गिवन हियर, यानी कि ये आपको दिया गया है GED करके। तो इन्होंने क्या पूछा है, देखिए एंगल AGE सबसे पहले पूछा है। तो एंगल AGE का मतलब क्या हुआ, ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया ना। तो यहां से आप लिखिए एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल, अच्छा ये एंगल AGE देखिए, अगर इसको अगर आप ध्यान से देखो, बोथ आर पैरेलल लाइंस। ये AB और CD क्या है, पैरेलल है, और ये GE एक ट्रांसवर्सल लाइन है। GE क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये दोनों एंगल, यानी कि एंगल AGE, दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब जरा भाई साहब ये बताइए, क्या ये दोनों अल्टरनेट एंगल हुए कि नहीं हुए? मानते हो आप ऐसा ना? चलिए, आप मानते हो तो मैं भी मान लेता हूं। तो मैंने भी बोल दिया कि भाई एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, और जब ये एंगल GED इक्वल है तो क्यों है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है ना, तो अल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब AGE का फंडा तो क्लियर हो गया, ये भी हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो ये देखिए एक एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया AGE, यानी एज आपने पता कर ली भाई 126। चलिए आगे बढ़ो। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, GEF आपको पता करना है। तो GEF को जरा ध्यान से देखिए आप, GEF इट मींस दे आर आस्किंग फ्रॉम यू अबाउट दिस एंगल, यानी आपसे ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब जरा अगर इसको ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा 126 है, ठीक है ना, और आपसे ये GEF की मांग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो GEF के लिए आप क्या कर पाएंगे, ध्यान से आप देखना, एंगल GEF इज इक्वल टू, यानी कि GEF इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, एंगल GED। ध्यान से देखना, एंगल GED, यानी कि इस GED पूरे में से अगर मैं इतना एंगल माइनस कर दूं, ये पार्ट बाहर कर दूं, तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल FED माइनस एंगल FED। अगर मैं ये इतना माइनस कर, देखिए ये पूरा एंगल GED है, ठीक है ना, ये पूरा एंगल क्या है, GED पूरा का पूरा, ठीक है ना, उसमें से अगर मैं FED इतना अगर माइनस कर देता हूं, निकाल देता हूं, तो GEF यानी कि यही एंगल तो बचेगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो चलिए ऐसा ही करते हैं हम लोग कुछ। अब ये GED तो ऑलरेडी आपको पता है 126 है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है।
तो यानी कि 126 माइनस कितना, ये एंगल देखिए परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री होता है, ये बच्चे को पता है, आपको भी पता होगा, यानी कि माइनस 90 कर दो तो एंगल GEF ये इक्वल कितना हो जाएगा, 126 में से 90 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि ये भी एंगल आपको GEF भी आपको मिल गया, और ये कितना हो गया, ये 36, यानी कि यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो 36। यहां तक का मैटर क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाइए आप FGE के पास। अब जहां यहां पे देखिए FGE कौन है, FGE इट मीन्स दे आर आस्किंग फ्रॉम यू अबाउट दिस एंगल, वो आपसे इस एंगल की बात कर रहे हैं, यानी ये एंगल आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इस एंगल को निकालने के दो तरीके, ठीक है ना, एक तो जो हम अब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, दूसरा हमारा एक ट्रायंगुलर मेथड भी है, लेकिन वो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में आएगा, तो उसको अभी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो कर देते फटाफट वो भी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसी की हेल्प से देखते हैं। आप जरा इसको ध्यान से देखिए, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और किसी एक सीधी लाइन पर अगर कोई रे अगर स्टैंड होती है तो वो क्या बनाती है, लीनियर पेयर। इसका मतलब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मानते हो आप ऐसा, बिल्कुल बनाएंगे। तो यहां पे देखिए नाउ, यहां पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, एंगल AGE, ध्यान से देखना आप, एंगल AGE प्लस एंगल FGE, एंगल FGE ये इक्वल हो जाएगा कितने के, 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री हुआ तो यानी ये क्यों आपने लिखा है ऐसा, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है ना, वो क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है ना। और ये चीज क्यों है वो मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइन एक रे स्टैंड है, इसकी वजह से ये लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे, और एक लीनियर एंगल या स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पे आपको AGE तो आपने पहले ही देखे, AG को फाइंड आउट कर लिया है भाई, कितना 126, तो यहां पे आप लिख दो 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126। तो 180 में से 126 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54। ये हो गया आपका आंसर। सो दिस इज द आंसर अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ ST के पैरेलल है, एंगल PQR 110 है, एंगल RST 130 डिग्री है, फाइंड QRS। तो आपको QRS पता करना है, यानी यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये एंगल आपको पता करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इस एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या सीखा है, हमने सिर्फ इतना सीखा है पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन, हाउ दे वर्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट, इसको ये R है, यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से ऐसे, और इसको हम नाम दे देंगे PQRST हो ही गया है, इसको मैंने नाम दे दिया U, और ये आपका हो गया V, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेट ड्रॉ अ लाइन UB विच इज पैरेलल टू ST, यानी कि एक UB लाइन ड्रॉ कर दो जो कि पैरेलल ST हो, वाया कहां से जा रही हो, तो या थ्रू पॉइंट R या वाया पॉइंट R, ठीक है ना, R से होकर ये UB लाइन जा रही है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब एक चीज अगर आप इसको ध्यान से अगर आप देखो तो यहां पे आप क्या लिख पाएंगे, इस एंगल, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बोथ एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। कैसे हैं वो देखिए जरा, ऐसे ये UB है और ये ST है, यानी कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, बोथ आर पैरेलल लाइंस, एंड वी नो दैट इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज देयर ऑन पैरेलल लाइंस, टू और मोर देन पैरेलल लाइंस, तो सेम साइड एंगल जो होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, उनका सम 180 डिग्री होता है। ये ऑलरेडी आपको पता है, नहीं पता है तो प्लीज सबसे पहले आप 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए, तब ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख पाएंगे एंगल TSR, ठीक है ना, या एंगल RST इन्होंने लिखा है तो RST ही लिख दो भाई, नहीं इनको बुरा मान जाएंगे लोग। तो RST प्लस एंगल, ये इसका नाम क्या दोगे आप,
एस आर वी, एंगल एस आर वी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? यहां पे आप ऐसा रीजन लिख दिया करो, सेम साइड एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, ये सेम साइड एंगल है किसके? ट्रांसवर्सल लाइन के, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड एंगल। अभी देखिए ये आर एस टी, तो ये तो आपका 130 है, तो 130 प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल एस आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130, यानी ये इक्वल आ जाएगा 50 डिग्री के। ये इतनी बात आपको पता चल गई। इट मीन्स यू फाउंड दैट दिस एंगल इज 50 डिग्री, ठीक है ना, ओनली दिस मच। यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है आपके पास? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, माथा पच्ची। अभी आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। अभी हमने देखना है नाउ, यहां पे लिखे पहले नाउ, इसको आप देखिए एंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और ये एंगल दिस एंगल क्यू आर वी, क्यू आर बी। अब यहां भी अगर आप इसको देखो तो यू बी और ये पी क्यू, ये भी तो एक तरीके से पैरेलल है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अगर मैं इसको अगर ऐसे 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 करके ऐसे देखिए बढ़ा देता, एक्सटेंड कर दूं, तो अब देखिए पैरेलल दिख रहा है ना। जैसे मैंने एस टी को बोला था भाई, ये भी तो ऐसे अगर इसको आप एक्सटेंड कर देते हो तो ये पैरेलल ही तो दिखेगा आपको। तो यहां पे देखिए सिंस पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू यू बी, यहां पे अगर आपने नहीं लिखा है तो यहां पे आप लिख दो कि दैट सिंस दिस PQ इज पैरेलल टू UV, ठीक है ना, PQ क्या है, वो UV के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये UP नॉट UP, इट्स PQ एंड UV, PQ अगर UV के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल? QRV, एंगल QRB, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दे विल बी अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल लिख दिया करो, है ना, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी। अभी देखिए क्या होगा यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर इज ऑलरेडी गिवन यू 110, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल क्यू आर वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 110, यानी कि अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना आ गया? 110 आ गया। पूरे एंगल की बात कर रहा हूं, पूरा 110 आ गया। अब यहां पे आ जाओ, जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस पे आ जाओ, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे नाउ एंगल क्यू आर एस, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू आर एस इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा एंगल, देखिए ध्यान से देखना, क्यू आर वी, एंगल क्यू आर वी माइनस इस पूरे एंगल में से अगर मैं सिर्फ इतना एंगल माइनस कर दूं, यानी कि ये जो पूरा एंगल है यहां से लेकर यहां तक, इसमें से इतना निकाल दूं तो यही इतना एंगल क्यू आर एस वाला ही तो बचेगा। समझ में आ रही बात? तो हम चलिए लिखते हैं इसको, एंगल क्यू आर बी, इसमें से माइनस करना है हमें किसको? एस आर वी को, एंगल एस आर वी, एस आर वी, ठीक है ना, इस एंगल को। तो चलिए देखते हैं क्यू आर बी, तो क्यू आर बी की वैल्यू तो आपने पता कि 110 और इसकी एस आर बी की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। सो फाइनली यू गॉट 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया है, वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, पूरे दिन सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाते रहने वाला हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, APQ इज 50 डिग्री, PRD 127, फाइंड x एंड y। तो APQ ये देखिए 50 डिग्री है, PRD दिस वन इज 127 डिग्री। दे आर आस्किंग फाइंड x एंड y, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चों का गेम है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखिए AB एंड CD बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, इट मीन्स एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सो फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट एंगल APQ, ठीक है ना, ध्यान से देखना, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PQR, ठीक है ना, ये एंगल PQR होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा।
क्या बन जाएगा ये, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, ये हो जाएगा। अच्छा, और भी सो मेनी मेथड्स आर देयर ना, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, सो डोंट वरी, सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट। सो एंगल APQ ऑलरेडी यू आर नोइंग और यू कैन से इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल PQR इज इक्वल टू APQ कितना है बेटा 50 डिग्री, तो 50 डिग्री यानी कि PQR 50 डिग्री आ गया और ये PQR x ही तो था, ठीक है ना। सो यू कैन से ऑल्सो दैट मीन्स दिस x इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक आंसर मिल गया आपको। अभी आपने क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा आप देखिए यहाँ पे ट्राइंगल का रूल लगेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे PRD 127 दिया है, तो इसको भी हमें यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज करना है, अगर मैं पूरा साइड इसको ये वाला एंगल फाइंड आउट करके फिर आगे करना चाहूंगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल x प्लस y, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल PRD, एंगल PRD। अच्छा, ये मैंने कहां से लिख दिया भाई, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, दैट, और वो प्रॉपर्टी ये होती है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर ओप्पो के फोन का एंगल। अब अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्होंने ऐसा बोला कि अगर कोई एक ट्राइंगल हो, उसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है, तो इस ट्राइंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, PRD। सो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर एंगल्स। तो इसका देखिए, इस 127 का इंटीरियर क्या होगा, ये होगा, और इसका इंटीरियर का अपोजिट एंगल, तो x और y ये इसके क्या है, अपोजिट एंगल्स है। समझ में आ रही बात, तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ भी एक क्वेश्चन दे दिया है, तो देख ही लेते हैं। तो x की तो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, PRD आपको पता ही है, x आपने कितना फाइंड आउट किया 50 प्लस y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा PRD। तो PRD कहाँ गया भाई, ये 127 इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ये 127। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77 डिग्री। सो दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहो तो इसको और बड़ा करके भी सॉल्व कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू दैट विच वन यू लाइक, आइदर स्मार्ट वन, आई मीन शॉर्टकट, या फिर लॉन्ग कट, या फिर आप कोई और सा कट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी PQ और RS ये दोनों मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे रखे गए हैं। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, एक इंसिडेंट रे आती है, ये देखिए ऐसे, और PQ को पॉइंट B पर स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब जो यहाँ से रे जब रिफ्लेक्ट होती है, मिरर से टकराने के बाद रे जब वापस आती है, आई मीन रिफ्लेक्ट होती है, तो वो देखिए ऐसे BC की तरह आती है। फिर इन्होंने क्या बोला, एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, और ये जो मिरर RS है इसको पॉइंट C पर फिर से हिट करती है, और यहां से रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और फिर ये CD पाथ से वापस बाहर की तरफ निकल जाती है। इन्होंने बोला प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। इन्होंने ऐसा बोला कि भाई साहब ऐसा बोल दो आप कि ये AB और ये CD ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर नॉर्मली अगर आप देखो, ध्यान से अगर आप देखो इसको, अगर आप ऐसे बढ़ा देते हो, ये देखिए ऐसे, तो ये दोनों पैरेलल ही तो दिख रहे हैं ना, बट ऐसा हमें दिया नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग टू यू। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है ना, ऐसे ये दो एंगल बन जाएंगे, और यहाँ पे भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, यहाँ भी दो एंगल बन जाएंगे, इसको मिला दो, मिलाना है, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने,
इसको नाम दे देना है। क्या क्या आपने लिखा है, PQRS लिखा है, ABCD हो गया, इसको आप बोल दो E और ये बोल दो F। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन RS, और वो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, BE, एज BE, ठीक है ना, BE की तरह एक RS पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एंड CF ऑन किस पर, PQ पर, और एक CF परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो PQ पर। यानी आपने क्या किया, एक ये लाइन सेगमेंट आपका जो RS था, RS पे आपने एक परपेंडिकुलर BE ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे PQ पे CF ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई। इसको आप नाम दे दो, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, अगर ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर अगर होता है ना, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इट मीन्स, ठीक है ना, इट मीन्स आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड फ्रॉम हियर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है ना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अच्छा, ये इक्वल क्यों होगा, इक्वल इसलिए होगा बिकॉज अभी आप देखेंगे यहां पे देखिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, अल्टरनेट एंगल है, दिख ही रहा है आपको सीधे तौर पे, है ना, अल्टरनेट एंगल। अभी देखिए, अभी हमने क्या करना है यहां पे, ध्यान से आप देखना, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। कहां से आप लिख पा रहे हैं इसको, फ्रॉम फिगर, ठीक है ना। फिगर में ये चीज आपको दिख रही है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मानते हो ना ऐसा कि यहां पे दिख रहा है ये चीज। अब अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगर ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि एंगल ABC इक्वल है एंगल BCD के, एंगल BCD के, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो भी है, ये पेयर इसके इक्वल है, hence we can say that this AB is parallel to CD, क्योंकि अब यहां पे BC किसका, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना, hence AB is parallel to CD। समझ में आ गई बात। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज अगर ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करते रहें। कोई भी कंटेंट अगर नहीं समझ में आता है, वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से आप उसको देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट अ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और